जय हिंद गाइस। हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के लिए विशेष बुक एंड विशेष प्रैक्टिस सेट कौन सा रहने वाला है। तो देखिए आप लोग ये देखिए चच्चू का प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद इसको देखा है। और इसके बाद साथ साथ में इसकी बुक भी आती है, दोनों ही मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, बेस्ट है। और प्रैक्टिस अगर सिलेक्शन आसान करना है तो आई होप आपको ये लगाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेज अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी जेके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहेंगे। और याद रखना है कि हमारे यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में 10 क्वेश्चन हमारे यूपी से दिए जाएंगे और इस क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के हम लोग चारों ऑप्शन डिटेल से देखेंगे, तो हमारे एक क्वेश्चन से लगभग में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर याद रखना है, कई सारे विद्यार्थियों को पता होता है कि भारत में सबसे कम वर्षा और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा। इसमें से क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूपी में सबसे कम वर्षा किस शहर में होती है। याद रखना, उत्तर प्रदेश आपका राज्य है और राज्यों में होते हैं शहर और जिले। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो मथुरा है। सभी लोग घूमने गए भी होंगे कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। और मथुरा से संबंधित एक और क्वेश्चन हमारा बनता है। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं और सबसे कम वर्षा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि गोरखपुर जो ऑप्शन हमारा दिया गया है, ये हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। यानी क्वेश्चन हमारा था कि सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो देखिए सबसे ज्यादा है आपका, सर्वाधिक है गोरखपुर में वर्षा का अनुपात, उसके बाद सबसे कम है हमारा मथुरा में। तो राइट आंसर है मथुरा। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा वर्षा बताइए, तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा दिया गया है कि किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा संभावित प्रश्न दिया गया है यूपी कांस्टेबल के लिए। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा साहित्यकार इन चारों ऑप्शंस में से है जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है, अलीगढ़ शहर में हुआ है। ऑप्शन ए है हमारा गुलाब राय, बी है शंपूरानंद, सी है डॉक्टर नागेंद्र और डी है कृष्णदास। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें डॉक्टर नागेंद्र। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ जिला है यहाँ पर इनका जन्म हुआ है डॉक्टर नागेंद्र का, जो कि एक हिंदी साहित्यकार हैं, आपको पता होगा। अब अलीगढ़ से कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। यहाँ पर एक खेल विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया है, यहाँ पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उसके बाद अलीगढ़ को सभी लोग जानते हैं ताला नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन में हमें विशेष पॉइंट देखने होते हैं कि हमारा क्वेश्चन में विशेष क्या दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हिंदी संस्थान का गठन, और वो भी कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको डेट दी गई है, इसमें से एक डेट आपको चुननी है जब उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का गठन किया गया था। इसमें आपको ये भी बताना है कि किस जिले में इसका गठन किया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य जो है, इसमें हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था, तो 30 दिसंबर 1976 में हिंदी संस्थान का गठन किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें शहर भी बताइए किस शहर में किया गया, तो लखनऊ में इसका गठन किया गया है, याद रखना होगा। लखनऊ में हिंदी संस्थान आपका स्थित है और इसका गठन हुआ 30 दिसंबर 1976 में, याद रखना। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी संस्थान जो हमारा लखनऊ में है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं या अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, तो याद रखना जो भी वर्तमान में यूपी का सीएम होगा वही इस संस्थान का अध्यक्ष होगा, हमेशा याद रखना। ऑप्शन देखिए आपका ए इसमें बिल्कुल राइट है, 30 दिसंबर 1976 में इसका गठन किया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि यूपी में सर्वाधिक प्रतिशत किस धर्म के लोगों का है। इसमें कुछ धर्म के व्यक्तियों जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक चुनना है। सर्वाधिक प्रतिशत का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो पुरुष हैं किस धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश में रहते हैं। देखिए ए है आपका ऑप्शन हिंदू, बी है मुस्लिम, सी है सिख और डी है आपका जैन। इसमें से देखिए पूछा क्या गया है, सर्वाधिक लोगों का प्रतिशत पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा हिंदुओं का प्रतिशत है आपके उत्तर प्रदेश में। अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस धर्म के लोगों में है, तो याद रखना जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा साक्षर हैं। साक्षर का मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे, सबसे ज्यादा शिक्षा में इनका स्तर है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर है जैन धर्म से संबंधित और सर्वाधिक व्यक्ति रहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कालीन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कालीन। बताना है कि कालीन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है आपका मुरादाबाद, बी है भदोही, सी है फिरोजाबाद और डी है कन्नौज। तो इसमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसके लिए कालीन प्रसिद्ध है। अब देखिए ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाएगा। भदोही जो आपका ये शहर है यूपी का, ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं जो मुरादाबाद है ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए, या फिर इसी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मुरादाबाद, यानी सबसे अच्छी किस्म की यहाँ पर पीतल मिलती है, इसलिए इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फिरोजाबाद दिया गया है, ये कांच की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना कांच की वस्तुओं के लिए आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो आपका कन्नौज है, सभी लोग जानते हैं इसको इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर वर्तमान में आपका गोबर प्लांट भी स्थित है, याद रखना। तो यानी सबसे अच्छी और सबसे खराब दोनों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, कन्नौज में मिलेंगी। चलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी भदोही ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूपी के किस शहर में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन देखिए कानपुर, बी है मुरादाबाद, सी है हमारा दोबारा से कानपुर, यहाँ पर आगरा कर लेना है, सी ऑप्शन है आगरा और डी है गौतम बुद्ध नगर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है गौतम बुद्ध नगर में। याद रखना होगा आपको, गौतम बुद्ध नगर में इसका आयोजन किया गया था। गौतम बुद्ध से संबंधित एक और हमारा पॉइंट आएगा कि सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा यूपी का, यानी सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो गौतम बुद्ध नगर जो आपका ये शहर है ये सर्वाधिक साक्षरता वाला है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला भी हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं और पुरुषों की दोनों की मिलाकर यहाँ पर बात की गई है। अगर क्वेश्चन केवल ये आता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता किस शहर में है, तो कानपुर में सबसे अधिक महिलाओं की साक्षरता दर पाई गई है। तो याद रखना कानपुर शहर में सबसे अधिक महिलाएं शिक्षित हैं यानी साक्षर हैं। तो याद रखना कभी सबसे ज्यादा साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर लगाएंगे और महिला साक्षर वाला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कानपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग यूपी का है, यानी भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें से कितने प्रतिशत भूभाग यूपी के क्षेत्रफल का है, ये बताया गया है इसमें। ऑप्शन देखिए 2.42%, बी है 17.5%, सी है 7.33% और डी है 16.5%। अब देखिए दो तरह से क्वेश्चन आता है, कुल क्षेत्रफल कितना है और कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की।
बाद में यूपी का हम लोग देखेंगे। तो भारत में देखिए ये क्षेत्रफल हो गया भारत का। अगर विश्व से कंपेयर करेंगे तो पूरे विश्व का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, 2.42%। अगर वहीं पर हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत के पास जनसंख्या कितनी है, 17.5% है। अब आ जाइए अपने यूपी में। यूपी में देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 7.33% क्षेत्रफल है। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या आपकी 16.5% है। याद रखना है। तो राइट आंसर आप सभी को मिल गया होगा, ऑप्शन सी यानी 7.33% भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी में प्रतिशत है। तो ये हमारा इसमें से 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत से संबंधित 2 बनेंगे और 2 हमारे यूपी से संबंधित। तो ये थी हमारी यूपी स्पेशल से संबंधित आज की क्लास। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।